ओम शांति। आप सभी विश्व के कोने कोने से परवाने उड़कर अव्यक्त दिवस पर बाप दादा से मिलन मनाने आए। क्षमा से मिलने के लिए परवाने आए हैं। यही तो प्रभु प्रेम व प्रभु स्नेह की निशानी है। जब हमसे कहा कि प्रभु स्नेही कैसे बने, इसके बारे में सुनाना, तो ये समझ में नहीं आया कि जो ऑलरेडी स्नेही ही हैं उन्हें और क्या सुनाए। स्नेह की निशानी ही है जो आप सब बाबा के घर में बैठे हैं। बाबा का स्नेह, आपका स्नेह, वही तो यहां खींच कर लाया है। पर फिर भी हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा है। हर बात के लिए बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ भी है, विशेषताओं की धारणा भी है, पर फिर भी हम संपन्नता और संपूर्णता तक कहां तक पहुंचे हैं, उसके लिए हम चेक करें। प्रभु का स्नेह या कहें प्रभु का संग, इसकी लालसा तो जन्म जन्मांतर से थी। और परमात्मा से स्नेह भक्ति मार्ग से ही था। कई जो भक्त होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको कभी बाबा का परिचय देने की हम कोशिश करते हैं कि भगवान को याद करो, परमात्मा का परिचय ये है, तो कहते नहीं नहीं, हम तो क्या करते हैं, ऑलरेडी ही हम तो बहुत प्रभु चिंतन में हैं। कोई श्री कृष्ण को, कोई किसी को कहते हम तो बहुत प्यार करते हैं, सारा दिन हम उसकी सेवा में लगे रहते हैं। उसकी सेवा माना जो मूर्तियां हैं उनका पूजन करते, भजन करते, उनका स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, उनको सुला रहे हैं, उठा रहे हैं। कहीं देखा होगा ना अपने भक्तों को, यही करते रहते हैं। भले घर ग्रस्त में हैं, मंदिरों वाले नहीं, पर वो भी ये कार्य करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा परमात्मा के साथ बहुत स्नेह है, ये स्नेह की निशानी है। परंतु ये उनकी गलतफहमी है। प्रभु से जो स्नेह कैसा होना चाहिए, देखो परमात्मा कौन है, कहते ना सच्चित आनंद स्वरूप। सबसे पहली बात, परमात्मा सत है। सत मीन्स सत्य अलग चीज होती है, सत अविनाशी है। सत्य जरूरी नहीं है कि अविनाशी हो। सत्य को आपने जैसा देखा है, ठीक है ना। आज एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की, हमने कहा हाथी बन गया, ठीक है, सत्य है हाथी है। पर कल पानी गिरा और मिट्टी कैसी हो गई, मिट्टी में मिल गई, तो हाथी कहां गया। तो उस समय वो सत्य था, पर आज नहीं है, आज हाथी नहीं है। परमात्मा को जो कहा, सत्य तो ऑलरेडी है ही, पर सत माना अविनाशी है। तो परमात्मा से जो स्नेह हो वो भी कैसा होना चाहिए, अविनाशी। एक भक्त की बात सुनाते हैं। माता थी, भक्त थी, अनन्य इतनी कि पूछो मत। सुबह से शाम तक उसी पूजा भक्ति भजन पूजन में लगी रहती थी। यहां तक कि कभी ट्रैवलिंग पे जाती ना, सफर करने के लिए, तो जब वो ट्रेन में जाती थी तो एक रिजर्वेशन उसके भगवान का भी होता था, खाली जाएगा साथ में, मेरा लाला है इसके अंदर। कार में जब जाती थी ना तो एक सीट साथ में खाली रहती थी इसकी, कोई नहीं बैठता था उस सीट पर। क्यों, मेरे साथ कौन जा रहा है, भगवान जा रहा है, मेरा लाला जा रहा है। श्री कृष्ण की पुजारी थी, इसलिए बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा भगवान भी साथ चल रहा है। और सब कहते थे ये बहुत भगवान की स्नेही है। और वो भी ये समझती थी कि मैं बहुत प्रभु प्रिय हूं, प्रभु को बहुत प्रेम करने वाली हूं। पर फिर बाबा कहते कि बच्चे, जैसे परीक्षा आती है ना, भक्त की भी कोई परीक्षा। तो इसका एक जवान लड़का था,
वो एक्सीडेंट में चला गया। बस उसने सारा भगवान भगवान पोटली में लपेटे और गेट के बाहर। ये प्रभु स्नेह है। तो गलतफहमी थी ना उसकी। परमात्मा अविनाशी, तो उसका प्यार भी कैसा होना चाहिए? अविनाशी होना चाहिए। तो प्रभु का स्नेह सबसे पहले उसमें चाहिए, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं आकर मैं जो हूं जैसा हूं वैसा परिचय मैं देता हूं। हम भी क्या कहते हैं, किसी से मिलते हैं, बाबा जो कहते हैं कि बच्चे ज्ञान की अंजलि दो, तो क्या अंजलि देना है कि सबसे पहले तुम बाबा का परिचय दे दो। बिना परिचय के स्नेह अविनाशी नहीं होता है, और परिचय मिलने से ही स्नेह होता है। दोनों बात। आज आप आ रहे हो कभी ट्रेन में, कोई लोग हों बिना परिचय के, आप उन्हें जगह नहीं दे रहे हो, उसने कहा थोड़ा खसक जाओ, तो आप कहेंगे हमारा रिजर्वेशन है, ठीक है। खैर बेचारा खड़ा है, थोड़ी बातचीत हुई, बातचीत में आपको मालूम पड़ा कि अरे ये तो हमारा फलाना रिश्तेदार, उसका रिलेटिव, नहीं फिर जगह, फिर आप उठ जाएंगे, उसको बैठाएंगे, तो आपका स्नेह हो गया। क्यों? आपको परिचय मिल गया उसका। तो बाबा से हमको सही स्नेह तभी होगा जब सबसे पहले हमें परमात्मा का परिचय हो। परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा आया। जैसे ही बाबा का परिचय मिला, बुद्धि से संग हुआ। 2-4 दिन पहले संक्रांति मनाई, संक्रांति का त्योहार आया। त्योहार की विशेषता कहते ना, इस दिन गंगा सागर का मेला होता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारा संगम युग ही क्या है? इसी समय तो ये सागर से मिलन होता है। ये कल्प में एक बार होता है बस। इसके बाद हम चाहें तो भी नहीं हो सकता है, ये मिलन नहीं होगा। ये संक्रांति में यहां पर भी हम लोग बैठे थे दादी कॉटेज के बाहर, संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा था, तो मुझे विचार आया, जिस दिन से मुझ आत्मा का बाबा से संग हुआ, वही क्या है? वही संक्रांति है। संग रहने की क्रांति। क्रांति तो है ना। जब तक कोई क्रांति नहीं होती है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है, तो परिवर्तन भी नहीं होता है। दुनिया के इतिहास में भी आप देखेंगे ना, बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई। यह है परमात्मा के संग रहने की क्रांति। हम आत्माएं परमात्मा के साथ रहती हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान तो सर्व जगह है, हाजरा हुजूर है, जहां देखो वहां तू है। तो है, पर केवल उन बच्चों के लिए, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हाजरा हुजूर है और हमारे संग है। बाबा भी कहते कि बच्चे निरंतर याद करो। अभी अभी बाबा ने व्यक्तवाणी में भी कहा, सब करते हैं पर सदा नहीं रहता है, माना निरंतरता नहीं है। तो संक्रांति हमारी बाबा के साथ क्रांति के रूप में जो चलती रहे, संग कभी बाबा से छूटे नहीं। बाबा का परिचय है, हम बच्चों को परिचय मिला, संबंध जुड़े, बुद्धि योग का संग बाबा के साथ हो गया। और जब तक संगम युग है, ये हमारी संक्रांति चलती रहेगी। आश भी करते हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए, तेरा संग नहीं छूटे। माया के विघ्न आए चले जाएं, कितने भी तूफान आए, पर बाबा क्या हो, तेरा संग नहीं छूटे। ये कामना करते हैं ना। कहते हैं मनुष्य ने कहा, भगवान हमारे जीवन की नैया तेरे हाथ है, नैया पार लगा दो। और हम बच्चे क्या कहते हैं, हमारी नैया तो पार लगेगी ही, निश्चिंता है। पतंग की डोर किसके हाथ में दे दी हमने? बाबा के हाथ में दे दी। उस बात की निश्चिंता है। जब अपनी निश्चिंता है तो फिर फिक्र किसकी है? प्रभु स्नेही है ना आत्मा। तो प्रभु का जो भी कार्य है, बाबा का जो भी कार्य है, उस कार्य में मैं आत्मा भी सहयोगी हूं। तो मेरा हो गया काम तो मैं निश्चिंत नहीं हूं, बल्कि और हमारी नींद खत्म हो गई। क्रांति करने वाले जो होते हैं ना,
वो अपने उनके खाने पीने सोने जागने की उनको फिक्र थोड़े होती है। देश के अंदर भी जो अंग्रेजों को निकालने के लिए जो क्रांतिकारी होते थे ना, मरने से भी नहीं डरते हैं और अपनी फिक्र नहीं करी उनने। उन्होंने अपने घर की फिक्र नहीं करी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे बाल बच्चे हैं, स्त्री है, माता पिता है, इनके खाने का क्या होगा, ये क्या होगा। उन्होंने नौकरी वोकरी सब अंग्रेजों की थी छोड़ के और लग गए थे जो हम क्रांतिकारी। आज याद करते हैं सब उनको, फैसिलिटीज मिल रही है, कई बुजुर्ग बच्चे हैं उनको भी। तो जब बलिदान किया, इतना त्याग किया, तभी तो कार्य सफल हुआ। तो जो हम चाहते हैं कि बाबा के कार्य में हम मददगार बने, तो बाबा जो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है, ये परिवर्तन कब होगा? जब हम बच्चे इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। हमें अपना अपना जो है वो तो हमारा हो गया, निश्चिंता हो गई है। बात कर रहे थे कि जब ऐसा परिवर्तन लाना होता है तो उसके लिए ही त्याग और बलिदान चाहिए होता है। तो ये जो ईश्वरीय कार्य है, बाबा का काम है सृष्टि परिवर्तन का, उस परिवर्तन में हम सब आत्माएं लगे हैं। तो हमें केवल अपनी फिक्र नहीं है। जब गायन करते तो कहते ना, भगवान नैया मेरी पार लगाओ, उस बात से तो हम निश्चिंत हो गए। हमारी नैया तो पार हो ही जाएगी। मैं बाप के संग में हूं, मेरा हाथ और साथ किसके साथ है? बाबा के साथ है, निश्चिंता है। फिर किस बात की फिक्र है? वो दूसरी मांग है। कौन सी? वो है कि भगवान हमारा बेड़ा पार करो। नैया और बेड़ा में क्या फर्क है? नैया तो एक है अपनी, और जो बेड़ा होता है ना, जहाजी बेड़ा, उसमें बहुत बड़े और जहाज होते हैं, छोटे मोटे, कई साधन होते हैं, छोटी छोटी नैया बहुत होती हैं। तो अब हम बच्चे अकेले नहीं हैं, प्रभु के बने हैं, बाबा के बने हैं। तो अब हमें बहुतों को पार करना है। अपने आप के लिए तो हमें जितना पुरुषार्थ करना वो तो होगा ही, परंतु बहुतों का कल्याण करना है, उसके लिए फिर त्याग बलिदान जो है वो भी बहुत चाहिए। इतना कि एक क्रांति का स्वरूप हो जाए। और बिना क्रांति के शांति भी होने वाली नहीं है। हम कहते हैं ना, शांति के सागर के बच्चे हैं, विश्व में शांति स्थापन करना है। उसके लिए आप शांति से बैठ जाएं तो नहीं होगी। शांति स्थापन करने की भी तो क्रांति है ना। हम बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं, सबको संदेश दे रहे हैं, घर घर दे रहे हैं, ये भी तो एक क्रांति है ना। तो बाबा का संग रहने की और बाबा के सहयोग की, बाबा की सेवा की, ये क्रांति है। ये संक्रांति हमारी सारी संगम युग चलती रहेगी, तब तक जब तक कि नई दुनिया की स्थापना नहीं हो। और परमात्मा स्नेह में डूबी हुई आत्मा है। जैसे रस भरी होती है ना, ऐसे हम आत्माएं भी बाबा के स्नेह में डूबी हुई आत्मा है। कि ऐसी स्नेही आत्मा को कोई देखे, उसका स्वरूप भी कैसा हो, बदल जाए। जिसे बाबा ने अभी अव्यक्तवाणी में कहा कि बच्चे, शक्ल जो है, अपना चेहरा कैसा होना चाहिए? हर्षित। कम से कम इतना तो रखो। दुनिया में कहते हैं ना, जो खाए पिए लोगों के लिए कहते हैं, गाल लाल रखो चाहे चाटा मार के रखो, लोगों को लगे कैसा है, हेल्दी व्यक्ति है। तो बाबा ऐसे चाटा मारने वाली बात नहीं कहते, पर कम से कम इतना तो पुरुषार्थ करो कि कभी कुछ ऊपर नीचे अंदर चलता भी है तो आपकी शक्ल पे ना आए। शक्ल तो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल हर्षित। जो देखने वाला कम से कम हर्षित पाने का संकल्प तो ले कि देखो ये आत्मा कैसी हर्षित है, मैं भी ऐसा रहूं। या मेरी खुशी वाली शक्ल है तो देख के क्या हो, वो भी थोड़ा खुश तो हो जाए। जैसे उदास चेहरा होता है ना, सामने से कोई हंसता हुआ व्यक्ति आए तो वो भी बेचारा थोड़ा सा सहम जाता है कि पता नहीं इनको क्या है, बड़े सीरियस हैं। और अगर आप बहुत खुश मिजाज हैं, कोई उदास भी आएगा तो उसको भी थोड़ा मुस्कुराना तो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे ये भी क्या हुआ,
जरा सा चेंज हो गया आपको देखकर, तो मुझे देखकर भी किसी को ईश्वर की प्राप्ति की कुछ अनुभव, कुछ अनुभूति हो जाए। जो कुछ हमारे पास है, हमारे अंदर जो असली, दिखावटी नहीं, असली रूहानियत है, असली स्नेह है, ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? ये सब कुछ दिया तो बाबा का है ना। हम ज्ञान सुनाते हैं किसी को, हम किसी को समझानी दे रहे हैं, किसी को शांति की अनुभूति कराते हैं, ये जो कुछ भी करा रहे हैं ये हम तो बीच में दलाल हैं। बाबा का दिया और आत्माओं को दे रहे हैं। जैसे नहीं होलसेल वाले होते ना, लेके, रिटेल वाले लेके और दूसरों को देते हैं, हम भी बाबा से दे रहे हैं। वो तो थोड़े समय मुझे मेरे पास रखना है दूसरों को देने के लिए, बाकी मेरा है, मैंने किया, ये सब मैं बाबा ने कहा बच्चे बीच में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम आत्मा जितनी सही अर्थों में प्रभु स्नेही बनती जाती है, तो प्रभु और आगे स्टेप, परमात्मा का जितना बड़ा परिवार है वो परिवार भी मेरा हो गया। मैं आत्मा भी इस परिवार की हिस्सा हूं। तभी देखो होगा आप कार्य व्यवहार करते चलते फिरते, कहीं कोई व्यक्ति मिला आपको, आपका बैठते, उसने कह दिया ओम शांति, तो खुश हो जाते। क्यों? अरे ये अपने परिवार का है। कौन है, कहां है, वो तो बात की बात है, पर उसने मात्र ओम शांति कह दिया तो कितनी खुशी हो जाती है, सामने वाला भी खुश। या कोई ऐसी जगह, अनजान जगह आप गए जहां कोई आपका मिलने वाला नहीं है, कोई शहर में गए हो आप, और थोड़ा आपको लग रहा है नया शहर है, क्या होगा कैसे होगा, और मान लो वहां कोई ब्राह्मण मिल गया, उसने कहा आपको ओम शांति, खिल जाते हैं शक्ल। क्यों? ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मिल गया, बस अब तो निश्चिंत हो गए। तो ये हमारा बेहद का ही जो परिवार है, ये बेहद बाप का परिवार है। तो जैसे बाबा से हमारा स्नेह है, वैसा ही स्नेह किससे होना चाहिए? हमारे इस बेहद परिवार से। बेहद परिवार से स्नेह है तो जो हमारे अंदर लिमिटेशन होती है, माना हदें होती है अंदर में, वो सब हदें खत्म हो जाती हैं। स्वार्थ जो होता है ना, उससे अगर परे जाना है तो हमेशा याद रखो कि हमारा क्या है, बेहद का परिवार है। तो हद की जो दीवारें वो खत्म हो जाएंगी। या कोई आत्मा ऐसा फील करती है कि नहीं, मेरे अंदर देह के जो संबंधी हैं उनके अंदर अटैचमेंट है, मोह बहुत है, सारे दिन चिंतन मेरे को इन्हीं का चलता है, देहधारियों का, तो वो इस बात का अभ्यास करे। कौन सा? मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं और सारा जो बेहद विश्व का परिवार है, ये परिवार मेरा है। चिंतन भी करो तो किसका करो? कहीं कोई बाढ़ आई, भूचाल आई है, तो मेरा कौन संबंधी है, एकदम से ध्यान आता है ना। तो क्या आपको विचार आता है ऐसा कि बाबा के बच्चे भी होंगे वहां? भी बाढ़ आएगी, सब भाई बाबा ने कहा बच्चे राम गए, रावण गए, जाके बहु परिवार, जाना तो सबको है, पर स्मृति किसकी आती है आपको? आपके कोई देह के संबंधी की आती है, या बाबा के ये बेहद परिवार में जो हमारे ब्राह्मण बच्चे वहां बैठे हैं, हम 2 मिनट याद करें बाबा को, उनको सकाश दें, उनको शक्ति दें। किस बात की? कि जो भी परिवर्तन है वो तो बाबा ने पाठ पढ़ा ही दिया है कि अचानक एवर रेडी होना ही है, कि बाबा आपके बच्चे सब कैसे रहें, एवर रेडी रहें। किसी की मान लो बुद्धि दर हो तो मैं आत्मा भी क्या करूं, यहां से सकाश दूं, जो आत्मा को क्या मिले, शक्ति मिले। बेहद परिवार से स्नेह है तो उसकी बुद्धि में आएगा कि हां बैठकर मैं ऐसा दान दूं, योग का सकाश दूं। और नहीं, परिवार से स्नेह नहीं है, लिमिटेशन के अंदर है, हद के अंदर है, तो उसे ये याद आएगा मेरा चाचा मामा काका कौन वहां है, मैं उसको फोन लगाऊं, वो डूबा कि मरा कि नहीं, क्या है, कैसा है, क्या स्थिति परिस्थिति है। वो परिवार के स्नेही आत्माओं के अंदर ये फर्क हो जाएगा। और बेहद परिवार, प्रभु परिवार जितना विराट हो, जितना बड़ा हो, उतना अच्छा है, क्योंकि विश्व की इतनी आत्माएं हैं, सबको संदेश देना है, और संदेश में से ईश्वरी परिवार को हमें छांटना है, बाबा का बनाना है। ये हम आत्माओं की जिम्मेवारी, अंत समय तक, बाद में तो समय काम करेगा ही,
पर जब तक वक्त है तो मैं इस ईश्वरीय कार्य में कितना सहभागी बनूं। दुनिया में तो ऐसे कहते ना, कोई किसी का आशिक होता है तो एक का एक ही चाहिए, अपने आशिक का कोई दूसरा और आशिक हो जाए तो लोग क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। और यहां हम चाहते जितनी आत्माएं, जितने बाबा के बच्चे बने उतनी खुशी। कोई नया बच्चा आता है, कोई दूसरे धर्म का आता है, तो देखो सब बाबा के बच्चे कैसे उनकी सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि अंदर में शुभ भावना कामना ये है बस, कौन सी, कि ये बाबा का बच्चा बन जाए, बच्चा बन जाए, फिर हमारी ड्यूटी खत्म। फिर क्या होगा, जैसे शिकारी होते हैं ना, आया दौड़े हैं पीछे, शिकार हो गया गया, चलो उसको रख दिया, फिर थोड़े उसके पीछे दौड़ेंगे, फिर नया देखेंगे। तो बाबा के बच्चे भी कैसे हैं, कोई आया आत्मा, ठीक है, उसके पीछे लग जाएंगे, साम दाम दंड वेद कैसे भी करके ज्ञान भी सुनाएंगे, भोग भी खिलाया है, प्रदर्शनी भी समझाई, थोड़ी लाल बत्ती भी जला देंगे, ये भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। कोर्स वोर्स हो गया, कर गया, बाबा से मिला, देखा बलि चढ़ गया, तब बाहर कर दो इसका, है ना, अब तू भी यही काम कर। हमने तो कर ही लिया है, ये तेरे लिए इतना किया, अब तू भी क्या कर। हम अब औरों को आप जैसा बनाते हैं, हमने शिकार कर रहे हैं, अब तुम भी क्या करो, तुम भी शुरू करो। तो जितने बच्चे हैं इतने, जब तक दैवी घराने की संपूर्ण आत्माएं इस बेहद परिवार का हिस्सा न बन जाएं, तब तक हम बच्चों को शांति में रहकर और ये कार्य करना है, शांति स्थापना का, क्रांति करनी है ना ये वाली, हर आत्माओं को बाबा का स्नेही बनाना है। ईश्वरी परिवार जब तक ना बढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं बस बहुत है, अपन इतने इतने आ गए सेंटर पे, खर्चा वर्चा सब चल रहा, सब सुख शांति से, अब क्यों अपनी शांति अपनी भंग करें, हम शांति से बैठे बाबा को याद करें। नहीं, जब तक ईश्वरीय कार्य पूरा नहीं, हमारे परिवार का कार्य पूरा नहीं, बाबा का काम पूरा नहीं हुआ, तब तक हम बच्चों को चैन हो ही नहीं सकता है। चैन तो मिलेगा ही कब, जब हम बाबा के साथ अपने घर जाएंगे, जब हम बाबा के साथ अपने सुखधाम में रहेंगे। बहुत लंबा पीरियड पड़ा है, पर उस पीरियड के लिए, उस अनुभूति के लिए वर्तमान में हम बच्चों को क्या करना है, ये पुरुषार्थ करना है, बाबा के संग संग अपने को भी बनाना है, औरों को भी बनाना है। और जो ऐसे बाबा के स्नेही बच्चे होंगे, उसको बाबा के हर कार्य से क्या होगा, स्नेह होगा। कभी भी किसी काम से वो आत्मा डिस्टर्ब नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बाबा के घर आए हैं, थोड़ी सी जरा सी अव्यवस्था हो गई, कुछ सुविधा नहीं मिली तो डिस्टर्ब। व्यवस्थाओं से अवस्था नहीं कोई हमारी डिस्टर्ब होनी चाहिए। या ये कहो, कोई सोचे सब व्यवस्था ठीक होगा तो हमारी अवस्था ठीक होगी, ऐसा भी नहीं होता है। आपने देखा होगा, आप लाल बत्ती जला दो, बहुत अच्छा गीत बजा दो, बहुत सुंदर ट्रांसलाइट है, अच्छी सी अगरबत्ती लगा दी है, बिल्कुल आसपास कोई हलचल नहीं है, आप सोचे शायद हम बैठ जाएंगे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में कोई दूसरी बात है, कोई हलचल है, कोई आपका पहले का पुरुषार्थ नहीं है, तो लाख व्यवस्थाएं कर दो, एकाग्रता नहीं आएगी। और अगर अवस्था अच्छी है, आपका पुरुषार्थ है पूरा, एकाग्रता है, तो ये कोई साधन नहीं मिले आपको, कोई व्यवस्था नहीं मिली, तो भी आप कहीं भी बैठेंगे बाबा की याद में, सुख उठाने लगेंगे। बुद्धि कैसी हो जाएगी, सब हलचल में भी एकाग्र। तो क्योंकि वो मेरी अवस्था है, मेरा स्नेह है। स्नेही जो बच्चे होंगे उनको व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं होती है, और खुद की नहीं बल्कि औरों की। परिवार है ना, अपने परिवार के अंदर जैसे देखो सोने की जगह होती है, कभी कोई प्रोग्राम हो गया तो क्या करेंगे हम, अपना स्थान खसका खसका के, पलंग होगा तो उनको हटा देंगे, नीचे बिछा दो, क्योंकि सब सो जाएंगे, क्योंकि परिवार है ना। तो हम जब बाबा के घर में आते हैं तो ये भी हमारा बेहद का परिवार है, और असली परिवार तो यही है हमारा, जो जन्म जन्मांतर के से हमारे साथ रहेगा, यही रहेंगे, और कोई बाहर वाले नहीं आने वाले हैं। सत्युग त्रेता तो फिक्स यही रहने वाले हैं हमारे साथ। तो असली परिवार तो यही हुआ, और असली घर भी यही है हमारा। तो घर भी यही, परिवार भी यही, और बाप तो है ही। तो हमें इस परिवार में क्या चाहिए, इस परिवार में कभी कुछ जरा सा व्यवस्थाओं के बारे में कुछ हो गया, ये हो गया, तो अपनी अवस्था नहीं हलचल में लाऊं,
अरे क्या है, हा? ऐसा हो गया। ये शब्द भी बाबा कहते कि बच्चे बोल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा अपना है। आज अभी कल परसों वो भाई बतला रहे थे, पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आप अपने घर में हैं, अभी शायद भारत में भी कई जगह बड़ा प्रॉब्लम है ना पानी का। तो घर में हम जब पानी की बाल्टी में स्नान करते हैं तो कैसे करते हैं? पानी की कमी होगी। 4 दिन के बाद नल आ रहे हैं तो कैसा करते हैं? थोड़ा थोड़ा सा यूज करते हैं ना। अब आप यहां आए हो, ये बाबा का घर है, बेहद का परिवार है, पर आपका है ना। आपका परिवार से, यज्ञ से बाबा के बहुत स्नेह है, तो आप पानी है उसको भी जब यूज करेंगे तो सोचेंगे कि हम जहां से आए हम वहां कैसे यूज करते हैं। अभी हमारे यहां से एक अज्ञानी परिवार आया था यहां माउंट आबू में, 2-3 दिन रहे। काफी अच्छा परिवार था, ऊपर रहे, फिर जाते जाते नीचे भी 1 दिन रुके थे, पर बहुत खुश गए। उनके परिवार से कोई ज्ञान में भी आते थे। उन्होंने पूछा कि आप लोग वहां जाते हैं, सब व्यवस्थाएं पूछिए करी। उन्होंने कहा आप वहां क्या करते हैं सहयोग? तो बताया कि हम 1000 रुपए देते हैं, बाबा के भंडारी में डालते हैं। बोले बस? उसने कहा क्यों? बोले अरे हम वहां 3 दिन रह के आए, ऊपर हमारे एक एक व्यक्ति के ऊपर 1,500 हजार बोले पूरा खर्चा हुआ। बोले नहाने की बाल्टी लेते थे पानी की, तो इतना सा पानी आता था 5 रुपए का, इतना सा। वो क्योंकि एक दिन यहां रह के गए थे वो लोग, देखा। बोले जी भर के हमने अपने वहां माउंट आबू के टूर में चावल वो शांति वन में ही खाया था। ऑर्डिनरी परिवार के नहीं है, करोड़पति लोग हैं वो भी। तो उन्होंने कहा तुम ये दे रहे हो तो ये कोई तुमने दिया थोड़ा ही है कोई, ये तो आप तो 5-5, 6-6 दिन रहते हो ना, 10-10 दिन, ये तो आपके ऊपर जो खर्चा हुआ वो भी नहीं पूरा किया है। तब और भी जो बाबा के बच्चे थे, मैंने उनको सुनाया। मैंने कहा देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। तो हम जो जा रहे हैं तो हम तो बाबा के यज्ञ से बोझा चढ़ा के आ रहे हैं, सेवा ले रहे हैं ना, यज्ञ का तो खर्चा हो रहा है ना। यज्ञ स्नेही आत्मा होगी। उसमें भी मैंने देखा कि बाबा के बच्चों को जब ये बात सुनाई तो जो यज्ञ स्नेही थे उनकी बुद्धि का तो बल्ब जला कि इस हिसाब से हम जो कर रहे हैं यज्ञ में हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो हमने अपना तो खर्चा कम दिया और बाबा के यज्ञ से और सेवा लेके और बोझा सिर पे चढ़ा के आ रहे हैं। तो कम से कम हम इतना तो पुरुषार्थ करें कि बोझ तो नहीं हो। बाबा के घर में आए रहे, यज्ञ स्नेह की निशानी ये है, परिवार के स्नेह की निशानी ये है। हम यज्ञ चलाने वाले हैं, यज्ञ का बोझा सिर पर उठाने वाले नहीं हैं। बोझ तो हमारे सिर पर जन्म जन्मांतर का, विकर्मों का, पाप कर्मों का था ही। वो तो हम योग अग्नि से दग्ध कर रहे हैं और वो दग्ध होगा तब तो उड़ेंगे। परंतु मैं आत्मा अगर यज्ञ का बोझ सिर पर रख लूंगी तो फिर तो उड़ने की बात ही खत्म हो गई। तो जो आत्मा ईश्वरी परिवार की स्नेही होगी और यज्ञ की स्नेही होगी, वो आत्मा इन बातों का भी ध्यान देगी। बात छोटी है, पर बाबा कहते हैं ना, जो बच्चे जैसे बड़े बड़े जो विकार हैं उन सब पे तो ध्यान है, पर छोटे छोटे होते हैं ना, उनको कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, जबकि चलता नहीं है। नुकसान छोटे से होता है। कहा ना देश में बड़ा अटैक होने वाला है तो मिलिट्री तैयार है, पर 1-2 आतंकवादी घुस गए तो क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, नुकसान हो गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें, जैसे आतंकवादी होते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी सी गलतियां हैं। ये छोटी छोटी सी जो डोंट केयर हम जिनको कर देते बातों को, ये इकट्ठे होकर बड़ा बोझ बन जाती है। ये आगे बढ़ने से हमें रोकती हैं। हमारा भाग्य जो बन रहा है 1 का 100 गुना, क्योंकि अभी बाबा ने वाणी में कहा ना, जो कुछ है सब सफल करो। ये सफल करने का समय है। अभी सफल नहीं किया तो फिर कब करेंगे? अभी यज्ञ की अग्नि जल रही है, ओम नमः स्वाहा कर दो आप, यज्ञ की अग्नि बुझ गई, फिर तुम लाख क्विंटल भी घी लाकर आओगे तो तुम खुद नहाओ, कुछ नहीं होने वाला उसका। तो हमारे पास जो कुछ है वो हम अभी सफल करें, क्योंकि बाबा ने यज्ञ रचा हम बच्चों के लिए है ना, दुनिया के लिए थोड़ी रचा है। वो चाहता है यज्ञ रचे, मेरे सब बच्चों का जो भी है, जैसा भी है, पुराना तन मन धन जो भी है सब बच्चे स्वाहा कर दें, ताकि मैं इनका कई गुना पदम गुना करके इनको नई दुनिया में दूं। ये एक विधि है बाबा की,
बच्चों के लिए, पर उस विधि को भी हम समझे नहीं और उसकी बजाय हम और बोझ चढ़ाएं, तो कम से कम इतनी गलती तो ना करें ना। यज्ञ से नहीं, आत्मा को तो चिंतन रहेगा। कई कहते हैं निरंतर, बाबा कहता है याद, तो निरंतर याद, मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा का बच्चा हूं, खत्म, अब क्या करूं, ये कितनी बार रिपीट करूं मैं, कई बच्चे पूछते हैं ना। तो निरंतर याद माना आप ऐसे याद कर रहे हो, चक्र बुद्धि में चला रहे हो, वो तो ठीक है, पर हमेशा नहीं। बाबा के यज्ञ के बारे में आप विचार करते हो, आप सर्विस के बारे में भी विचार कर रहे हो, उसमें बाबा है, मैं नहीं, बाबा के साथ ये सब कुछ करते हो, तो ये भी निरंतरता के अंदर ही आता है। सदा जो बाबा ने कहा मेरी याद उसके अंदर ही आएगा। आज मैं आत्मा मान लो, मैं आप कोई भी बाबा की यज्ञ की व्यवस्थाओं के बारे में, जो यहां आवश्यकता है उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। उसी प्रकार जैसे आप घर के लिए करते हो, आज हमारे नौकरी वाले भाई लोग हैं, उनको ग्रैंड लोन मिलता है, बुद्धि आएगी ना, बुद्धि में चलेगा कौन सा अनाज भरना है, क्या करना है, या सीजन में कोई चीजें आती हैं, आपके चिंतन चलता है ना, कितना लगेगा, क्या लगेगा, कैसे भरना है, चिंतन चला ना आपका। इसी प्रकार क्या आपका चिंतन बाबा के यज्ञ के लिए चलता है? कितना भाई, और बाबा के यज्ञ में तो भाई क्विंटलों से लगता है, मैं क्या करूंगा, कुछ तो है, आप कुछ तो चिंतन करके, कुछ तो आपकी जितनी कैपेसिटी है। एक भक्ति मार्ग में कहानी सुनी थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कथा सुनाते ना कि जब वो राम जी पुल बना रहे थे, वो सब हम बंदर लोग सब पत्थर डाल रहे थे, तो एक गिलहरी थी छोटी सी, वो गिलहरी जरा सी रेत उठा उठा के डाल रही थी। तो गिलहरी से कहा कि भाई इससे क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा, पर जब जब इस पुल के बारे में चर्चा होगी तो मेरे इस पुरुषार्थ की भी चर्चा होगी। उसने ये थोड़ी सोचा कि मेरी रेत से क्या होगा, नहीं, मुझे इस कार्य में सहयोग देना है, इन सहयोगियों की लिस्ट में मेरा नाम भी होना चाहिए कि ये गिलहरी ने भी इस पुल बनाने में सहयोग दिया। हम भी छोटी छोटी गिलहरी हैं, बड़े नहीं हैं, बड़ा पत्थर नहीं है मेरे पास रखने के लिए, छोटा सा तो है, जितना है, जिसके पास जितना है, पर भाई मेरे ड्रामा में इतना ही है ना। और बाबा ने तो कहा हुआ है कि बच्चे साहूकार का 1000 है, गरीब का 1 है, रिटर्न बराबर मिलना है। तो क्या मैं आत्मा गिलहरी नहीं बन सकती हूं? एक गिलहरी बनके हम भी एक दान डालें, हमारा भी किसमें नाम आएगा, पहले नाम आने वाला है। आज देखो कथा में भी हम किसको याद कर रहे हैं, जितने वानरों में किसी का नाम याद नहीं आया, किसका नाम याद आया, वर्णन किसका सुना रहे, गिलहरी का। तो आपके पास कितना है उसका चिंतन आपको चला क्या? जैसे घर का चिंतन चला, आपके पास चिंतन चला क्या? और वो जो चिंतन है, ऐसे सारे वर्ष के लिए आपके पास चिंतन है यज्ञ का, तो बाबा की याद आपके पास निरंतर रहेगी। अपने यहां कोई फंक्शन होने वाला होता है, आज मान लो 25-50 लोग आ रहे हैं अपने घर में, कितना चाहिए, क्या चाहिए, कहां रखेंगे, क्या खाएंगे, कितना शक्कर चाहिए, कितना चाहिए, सब व्यवस्था करते ना, ओढ़ने बिछाने की सबकी। ये मेरा ईश्वरी परिवार है। इस तारीख से बाबा का सीजन शुरू हो रहा है। सीजन में इतने 1000 लोग आएंगे, इतने 1000 लोग आएंगे, तो क्या क्या लगेगा उसके अंदर, और लगेगा तो उसके लिए हम क्या क्या सहयोग कर सकते हैं। मैं आत्मा, मेरे पास जितना है उस अनुसार मैं क्या कर सकती हूं, हम आत्मा उतना तो सहयोग कर सकते हैं ना। बस इतने सारे बाबा के बच्चे, सबका अगर इतना चिंतन चलता है, इतना सहयोग होता है, तो बाबा कहते कि बच्चे जो सकाश देने वाली बात है, निरंतरता वाली बात है, बुद्धि का संग बाबा के साथ रहे, एकदम इजी। जो कर्म योगी कहते हैं ना, कर्म योगी कई कहते हैं हम झाड़ू लगा रहे हैं और योग कर रहे हैं, वो कर्म योगी नहीं, ये भी है, ये भी तो कर्म योग है। आप बात चिंतन तो स्थूल बातों का कर रहे हैं, अनाज का कर रहे हो, कोई सामान का कर रहे हो, किसी भी चीज का, एनिमल, स्थूल चीजें है ना, पर बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के सीजन के इस मेले के लिए हम कर रहे हैं। तो ये भी तो हमारा चिंतन सारे दिन किसका है, बाबा के लिए है। ये भी जो बाबा ने कहा बच्चे बाबा की याद में निरंतरता हो, सदा रहे, ये आपका सदा रहेगा।
और जब आप बाबा के घर का चिंतन कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो, केवल खाली माली चिंतन नहीं, प्रैक्टिकल भी करो उसको, व्यवस्था कर रहे हो, तो आपकी व्यवस्था, आपकी नैया और आपका जो छोटा सा बेड़ा, उसकी फिक्र किसको रहेगी? बाबा को रहेगी। बाबा किसी भी आत्मा का रखता नहीं, यहीं कहीं दे देता प्रत्यक्ष फल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना होगा बस, बाकी तो सब व्यवस्थाएं हो जाती है। तो यज्ञ स्नेही जो आत्मा होगी, वो आत्मा सोते जागते उठते बैठते, देखो कई लोग आपने देखा होगा, दुनिया में भी ऐसे त्योहार होता है, माताओं को मालूम होगा त्योहारों में क्या होता है। अभी थोड़े समय एक माता आई, कुछ फल फूल देना था, कि लेकिन मैं आम नहीं खाऊंगी, भी सीजन के पहले का था। भाई क्यों? बोले क्या अभी हमने भगवान को नहीं चढ़ाया ना इसलिए। बोले फलाना त्योहार आएगा तो ये चीज जब मंदिर में चढ़ा देंगे ना, उसके बाद हम ले सकते हैं। माना कोई भी फल, कोई भी अनाज जो भी है, ये रस्म बनी हुई है भक्ति मार्ग में, पहले मंदिर में भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर खाएंगे। वो बनी कहां से है? बाबा कहते ना कि बच्चे, सब रस्म रिवाज भक्ति मार्ग की यहां से होती है। हम ब्राह्मण बच्चे, ये संकल्प रहे, कोई भी चीज हम तब ग्रहण करें, पहले हम बाबा के घर में भेजें। और नई बात नहीं है, हमारी पुरानी दादियों की कहानियां सुनते ना सब, अब तो कहानी कहेंगे, अनुभव कहानियां। जब तक बाबा के घर मधुबन नहीं गया, तब तक हमको ग्रहण करना ही नहीं है, और वही रस्म चली। तो देखें, हम बच्चों को भी ये स्मृति है, हमने फॉलो किया है हमारी दादियों को। कोई भी चीज, कोई भी फल है, फूल है, स्थूल चीजें हैं, पहनने ओढ़ने की चीजें होती हैं, दरी है, कुर्सियां, जो कुछ हमारे घरों में लगता है, सब यज्ञ में भी लगेगा। और ऐसा नहीं है, कई कहते क्या है, बाबा हमको देना। एक भाई आया, इशारा कभी देना होता है, बोले नहीं मेरी इच्छा तो बहुत है देने की, पर क्या बाबा मेरे को देना? अरे बाबा तेरे को क्या को देगा? बाबा को देना, वो जो देने वाला उसको देगा। वो भाई भगवान भी देगा तो पात्र देख के देगा ना, जिसका पहले से दिल है, चाहता है, उसकी व्यवस्था बाबा करता है। और बाबा देता है, पर आप क्या सही सच्चे दिल से है। ऐसा नहीं कि बाबा दे दे के फिर कहेगा अच्छा, पता ही नहीं है। एक बहुत अच्छी बात सुना, थोड़े समय पहले की बात है। एक भाई बस यही बोला, बाबा हमको देना। आप बोलो बहन जी। हमने कहा क्यों, हम क्यों बोले, आप ही बोल दो। बोले आपकी जरा ज्यादा ही सुनता है भाई, आप तो विशेष हो बाबा के, तो बोलो। हमने कहा ध्यान रखना। बोले नहीं नहीं, अरे बाबा दे तो बहुत दे। तो हमने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम बाबा को बोल देते। ऐसे ही चिट चैट कर रहे थे, हंसी बोलिया भाई बाबा इसको दे देना। और सही बात बताऊं, बाबा ने उसको दिया। उसके 1 लाख उसको नहीं आना, हिस्सा बांट में जहां कैश आ गया उसके पास। उसने सांस तक नहीं ली, बताया तक नहीं, बिल्कुल खबर भी नहीं लगने दी। और बल्कि यहां तक जहां सामने आता था क्लास में, दूसरा सेंटर था ना, वहां क्लास करने लगा, कोई बहाना बना के जल्दी है ये है। क्यों? क्योंकि सामने आएगा, उसको लगा कि दीदी को मालूम पड़ जाएगा कि इसको आया है, आया है तो फिर क्या होगा, जो मैंने कहा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता, गायब। ये भी एक आत्मा है। और दूसरी आत्मा की भी एक बात सुनाती हूं, यज्ञ स्नेह की बात सुना रहे हो तो सुनना है हमको। तो बाबा का घर बन रहा, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, सब बाबा के बच्चों को इशारा दिया भाई हम सभी बाबा के बच्चों को बनाना है। तो एक बिल्कुल बुजुर्ग माता, बुजुर्ग माना इतनी जड़जड़ी भूत की पूछो मत, तन से भी और धन से भी, कि बहुत दिनों पहले उसके घर का हिस्सा बांट हो गया। पर फिर भी उसका दिल इतना बड़ा, तन उसका इतना है, पर भी नहीं मैं सेवा करूंगी, मैं पोछा लगाऊंगी। उसको हाथ जोड़ के कहते माता कहीं कुछ फिसल गई तो मुश्किल हो जाएगी, पर उसका बहुत प्यार। फिर जब सब ने अपना अपना सहयोग का लिखा रहे थे भी कि सब सहयोग करेंगे, ड्राफ्ट बना के भेजेंगे, उसने कहा दीदी मेरी इच्छा है कि मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में एक कमरा बनवाऊं। मैंने कहा माता तेरी खुद की व्यवस्था हो जाए इतना बता, तू कमरा कहां से बनवाएगी? पर चल तूने संकल्प किया है, खुशी है। बाबा तो कहते ना बच्चे तुमने संकल्प किया उतना ही भाग्य बन गया। तुम तो, मैंने कहा 11 रुपए भी दोगी ना तो भी तुम्हारा वहां बहुत भाग्य होगा। चलो चली गई। फिर उसको विचार आया तो दूसरे दिन आई, एक माला लेके आई। पहले समय में देखा होगा ना, पुराने लोग पहनते थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मोती होते थे, वो ऊपर से ऐसे पतरा चढ़ा रहता था, अंदर लाख भरा रहता था, ऐसे मोती की माला इतनी बड़ी सी। कहने लगी क्या हुआ, जब हमारा हिस्सा बांट हुआ था
तो बाकी लोग तो सब बड़े चालाक थे, मैं विधवा थी ये, तो मेरे को केवल मेरे हिस्से में से यही दिया था। तो बोले मेरे कमरा बनाने की इच्छा थी तो वो तो नहीं होगी। तो मैंने कहा माता 2-2.5 हजार आ जाएंगे इसके। बोले हाँ ठीक है। तो एक भाई था अपना सोनी, मैंने कहा वो भाई को दे देना, जितने हो तो ले आना, तो ये ड्राफ्ट में मिला देंगे। चली गई वो माता लेके, उसके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जब वो वहां गई तो उसके बाद भाई का फोन आता है, इसने कहा ऐसा ऐसा है, जितना पैसा है तो दीदी को दे देना मनमोहनी कॉम्प्लेक्स के लिए। वो भाई का फोन आता है, बोले दीदी इसके तो 35-40 हजार आएंगे। मैंने कहा 35-40 हजार उसके? बोले हाँ, बोले इससे तो मोती ठोस है सोने के। तो जब हिस्सा बांट हुआ होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि तो पतरा चढ़ा हुआ है, वो माता को दे दिया हिस्से में। माता को भी मालूम है पतरा चढ़ा, हमको भी मालूम है इसको पतरा ही चढ़ा है, 2-2.5 हजार आने हैं। पर उस माता की दिल थी कि मैं मनमोहनी कॉम्प्लेक्स में एक कमरा बनाऊं। तो वो तो ये कहती है कि मेरा तो पतरा चढ़ा हुआ था, ये बाबा ने बदल दिया, बाबा ने इसके अंदर ठोस कर दिया, और मेरा जो संकल्प था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो बाबा क्या चाहता है और क्या देखता है? बाबा देखता है कि पात्र क्या है। बाबा ने देखा नहीं पात्र ठीक है बिल्कुल, उसको दिया कि ले तू यज्ञ में लगा। और पहले वाला पात्र देखा उसने कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ठीक तूने कहा था दे दिया। आइंदा करेगा बाबा उस पात्र को? नहीं करेगा। और इस आत्मा को क्या हुआ, इसका तो जन्म जन्मांतर का सब कुछ बन गया। तो कहने का मतलब ये कि आप सच्चे दिल से और चिंतन से बाबा के इस ईश्वरी बाबा के ईश्वरी परिवार और बाबा का ये यज्ञ, इस सबके व्यवस्थाओं के बारे में, सहयोग के बारे में, क्रांति में सहयोग भी तो होगा ना, बलिदान भी। अब वैसे भी देखो जब बलि चढ़ते हैं, आया बलि चढ़ाते हैं किसी की, आज बकरा चढ़ाया तो उसके बाद क्या होता है, हमें नेपाल के भाइयों को मालूम है ना, बकरा काटा फिर वो क्या हो गया, महाप्रसाद, खाओ उसको, है ना, बांटते हैं ना सबको। हम बच्चे सब बाबा के ऊपर बलि चढ़ गए तो सब कौन बन गए, महाप्रसाद। तो अब किस में यूज होंगे आप सब? आपका तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में। हम सब ईश्वरीय प्रसाद हैं और ईश्वरीय कार्य में ही काम आए। और हमारा संकल्प ही ये होना चाहिए, जो बाबा ने कहा ना बच्चे सफल हो, तो सारे दिन ये संकल्प होना चाहिए कि बाबा मेरा सब कुछ सफल हो, श्वास भी सफल हो, चिंतन भी सफल हो। तो सफल माना यज्ञ के प्रति हो, यज्ञ के सहयोग के लिए हो, यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हो, यज्ञ के विस्तार के लिए हो, तब जाके ये सब कुछ क्या होगा, सफल होगा। और यहां बाबा कहते कि बच्चे हर किसी का सफल भी नहीं होगा। सफल करने के समय देखो आपके संकल्प क्या हैं, आपकी स्थिति क्या है। कहीं नहीं सफल करेंगे, तुम कितना कर रहे हो, मैं करूं कि दूसरे को देख के। और जब लेने का टाइम होगा तब हम दूसरे को देखेंगे क्या? जब धर्मराजपुरी में जाएंगे तब दूसरे को देखेंगे क्या कि धर्मराज इसको 4 डंडे मार रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को 6 दे देना, ऐसा कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। और जब लेना होगा तब कहेंगे कि बाबा मेरे को दे रहे, थोड़ा इसको ज्यादा दे दो, ऐसा भी नहीं होगा ना। तो ये जब लेने के समय हमारी क्या स्थिति है, तो पुरुषार्थ करने के समय भी फिर देखो हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। मैं आत्मा, हमारे घर के अंदर से 2 व्यक्ति चलते हैं, मान लो चलो युगल चल रहे हैं हम दोनों, हम उसको भी नहीं देखें क्योंकि यहां अभी युगल हो, बस फिनिश, इसके पहले थे या बाद में रहोगे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आत्मा अकेली हूं, मैं आत्मा बलिहार अकेली बाबा के ऊपर चढ़ूंगी, मेरा भाग्य अकेला ही बनना है। मैं इसको देख के नहीं बनूंगी, दूसरे को देख के नहीं बनूंगी। और एक बहुत अच्छा एक और उदाहरण सुनाती हूं कि देखो हमारे यहां एक युगल थे, जीते जी मरने का भोग लगता है, भोग लगता है तो क्या हुआ, यही मधुबन आ गए। उसके बाद उन्होंने, काफी समय पहले की बात है, 8 साल हो गए शायद, यहां आए तो उनको एकदम से प्रेरणा आई कि हम भी भोग लगाएं जीते जी मरने का। तो माता के क्या है, उसके मायके का जेवर एवर पहनती है ना, जो माताओं को मिलता है, तो वो उसने क्या किया, वो सब उतार उतर के कुल मिला के कह दिए भाई हाँ इतने 25 हजार हो जाते हैं, तो कहा कि भोग लगा देना मेरा जीते जी मरने का।
उनके युगल भी थे, उन्होंने कहा ठीक है हम दोनों का लगा देना। हमने कहा तुम्हारा क्यों? कहा ठीक है। हमने कहा चलो दोनों का। अब हिसाब देखो कितना सूक्ष्म होता है। धन किसका था? वैसे गवर्नमेंट भी कहते ना मायके का धन तो उसका स्त्री का ही होगा। उसके सब जेवरात थे, उसने यही प्रेरणा मिली उसको, उसने यही उतार के दे दिए। कुल मिला के इतना हो गया। ठीक है, हमने कहा दोनों हैं युगल हैं, आप ऊपर बैठ जाना। उस समय तो अनाउंस भी होता था, ये भी होता था, तब की बात है। तो यहां बिठाया, माता पहुंच गई और भाई वो बैठा। उसको लगा मेरे को कोई बुलाने आएगा, मेरे को बुलाने आएगा, काहे बुलाने आए। और जैसे कहा तो माता बैठ गई। हम लोग भी सब निश्चिंत हो गए, भोग वोग लग गया है। उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई तो भोग में बैठा ही नहीं। क्यों नहीं बैठा भोग में? उसका फिर बाद में बता, उसने बाद में भोग लगाया। क्योंकि धन में उस भाई का तो कोई सहयोग था ही नहीं ना, उसका खुद की कमाई का तो पैसा ही नहीं था। बाबा ने नहीं स्वीकार किया, उसका भोग भी नहीं लगने दिया। ऐसी उसकी स्मृति बुद्धि ऐसी हो गई कि सभा में बैठा भी वो व्यक्ति बैठा ही रह गया। सुन भी रहा, अनाउंसमेंट सुन रहा है कि सेंटर के भाई जो जिनका भोग है इस पे आ जाएं स्टेज पे। माता आ गई, वो भाई बैठा है कि मेरे को कहेंगे ना नाम लेके, अब सेंटर का नाम ले रहे तो तेरा नाम कहां से लेंगे? पर नहीं, उसकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई? हा? क्योंकि बाबा को मालूम था इसके अंदर उस माता का सहयोग है, माता का भाग्य बनना है। उसका भाग्य तब बनेगा जब तू अपनी कमाई में से करेगा। भाई की कमाई में से माता का भाग्य बन सकता, माता की कमाई में से भाई का नहीं बनेगा। दुनिया का नियम है ना, ऐसा होता है ना। तो सूक्ष्म बात जो है, बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे हर चीज की सूक्ष्मता में जाओ। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे सफल हो रहा है। हर किसी का कहीं सफल नहीं होगा। आप सोचो ये कर रहा है, चलो मैं भी उंगली लगा दूं और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक आत्मा का हिसाब हर एक आत्मा के साथ होता है। इसलिए हम आत्माएं हम सदा संक्रांति मनाते हुए अपने कर्मों की गुही गति को समझते हुए, और इस समय जो थोड़ा सा वक्त बचा है, अब तो बाबा ने वैसे ही कह दिया कि बच्चे एवर रेडी रहो। कब कौन कब किस समय अचानक में जाए और संगम युग की संक्रांति तुम्हारी खत्म हो जाए यहीं। इसलिए इस वक्त के पहले हम सभी बाबा के स्नेही, परिवार के स्नेही, यज्ञ स्नेही बनके अपना सब कुछ सफल करें और औरों को भी कराएंगे। ओम शांति।